आधी रात की तेज बरसात में इस सुनसान हाईवे पर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। कहते हैं इन रास्तों पर एक ऐसी परछाई चलती है जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाती है। लोग उसे मिस्टर हुक के नाम से जानते हैं। उसी खामोशी के बीच एक युवा लड़का राघव पुराने बस स्टॉप पर बारिश में भीगता खड़ा था। सड़क खाली, हवा ठंडी और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं। राघव बस घर पहुंचना चाहता था, मगर किस्मत उसकी राह में कुछ और ही लिख चुकी थी। अचानक भारी बारिश को चीरते हुए एक सफ़ेद वैन उसके सामने आकर रुकती है। विंडशील्ड के पीछे एक लंबा आदमी बैठा था, लंबा रेनकोट, सिर पर हुड और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ। बारिश से बचने की उम्मीद में राघव वैन में बैठ गया। अंदर अजीब सी नमी, हल्की सी रोशनी और उस अनजान आदमी की भारी सांसें माहौल को और डरावना बना दिया। वैन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, बाहर का जंगल और गहरा और सड़कों का अंधेरा और तीखा होता गया। राघव को एहसास होने लगा था कि उसने किसी अजनबी के साथ नहीं, किसी रहस्य के साथ सफर शुरू किया है। कुछ मिनटों बाद राघव की नजर ड्राइवर के हाथों पर पड़ी। एक हाथ सामान्य था, लेकिन दूसरा हाथ किसी कपड़े में कसकर लिपटा हुआ। जैसे ही कपड़ा थोड़ा खिसका, उसके नीचे चमकता हुआ एक बड़ा धातु का हुक दिखाई दिया। तेज, डरावना और बिजली की तेज चमक राघव को ड्राइवर की हुड के नीचे से उसका आधा जला हुआ चेहरा दिखाई दिया। सूनी आंखें, पिघले हुए मांस के निशान और एक अजीब खामोशी जो दिल की धड़कन। अब राघव समझ चुका था ये आदमी सावधान है, और उसी क्षण उसने पहला डर महसूस किया, असली डर। वैन अब जंगल के सबसे सुनसान हिस्से में थी। चारों तरफ अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट और बारिश की तेज बूंद। ड्राइवर ने धीमे धीमे अपना सिर और हुड पीछे कर। उसका पूरा चेहरा जला हुआ, आंखें भीतर धंसी हुई और उसके हुक वाले हाथ में चमकती हुई। राघव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर सब लॉक था। वैन के अंधेरे में मिस्टर हुक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे वो उसी पल का इंतजार कर रहा था। एक पल के लिए राघव को लगा कि यही उसकी आखिरी सांस है। तभी एक जोरदार झटका लगा, वैन किसी चीज से टकरा गई। अंदर अंधेरा रह गया और राघव गिरते गिरते बचा। अगले ही पल पुलिस की टीवी ढाल कर उसका मन जंगल में चमक गया। चीखते हुए ब्रेक, दौड़ते कदम और कई हथियारों की आवाजें हवा में भर गई। पुलिस ने मिस्टर हुक को घेर लिया। वो उन पर झपटा, लेकिन गोलियों की आवाजें गूंजी और उसका शरीर कीचड़ में गिर पड़ा। कुछ सेकंड में सब शांत हो गया, बस बारिश की आवाज और जंगल की सरसराहट। सुबह होते ही पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की। राघव अब भी सदमे में खड़ा था, लेकिन तभी एक पुलिस वाले की आवाज ने सबको डरा दिया। उसने कहा कि यह लाश कम से कम 2 दिन पुरानी लगती है। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कैसे हो सकता था? वो तो कुछ घंटे पहले ही उससे बात कर रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जब राघव ने नीचे देखा, मिस्टर हुक का शरीर गायब था। बस कीचड़ में घसीटने के ताज़ा निशान जो जंगल की गहराई में जा रहे थे। और ठीक उसी पल उसके बिल्कुल पीछे से एक ठंडी धातु की खरोंच जैसी आवाज। राघव ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। अंधेरे की परछाई में एक चमकता हुआ धातु का हुक ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया, और वही जला हुआ चेहरा, वही खाली आंखें, जैसे मौत खुद। और फिर सब कुछ काला हो गया।